हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाइदी लास्ट फनी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.2, जो कि हमारा ट्राइंगल्स चैप्टर चल रहा है, उसका ही क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन आपसे E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। यानी सपोज यू हैव ए ट्राइंगल PQR। आपके पास क्या है? एक ट्राइंगल है दैट इज PQ and R। PQR is the triangle and कहता है PQ and PR की साइड्स आपके पास E and F दिए हैं। आपके पास दो पॉइंट, यहाँ है आपका E पॉइंट एंड यहाँ है आपका F पॉइंट। अब चलिए आगे क्या कहता है, स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। आपने प्रूव करना है क्या EF जो लाइन आपको दिख रही है, क्या ये पैरेलल है QR के या नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, दैट इज PE 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6, FR है आपके पास कितना 2.4। हमने प्रूव करना है पैरेलल है या नहीं। चलिए हम लिखेंगे, क्योंकि हमें हमने एक थ्योरम पढ़ी है, दैट इज एक तो हमने पढ़ा है BPT, दूसरा हमने पढ़ा है कन्वर्स। तो अगर आप जानते हैं, जब हम प्रूव करते हैं, आपको याद होगा कि हमने कन्वर्स में प्रूव किया था कि एक लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन ट्राइंगल की किसी साइड की, लेकिन उसमें हमारे पास बाई कन्वर्स ऑफ BPT आपके पास दिया हुआ है। हम लिखेंगे PQ अपान PQ नॉट PQ, एक्चुअली इट इज PE। हम लिख सकते हैं PE डिवाइडेड बाई EQ इज इक्वल टू PF अपान FR। ये चीज आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। जो कन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, उससे आपको मिलता है रेशियोज इक्वल मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। PE अपान EQ कितना है? अब देखिए PE कितना है, इट इज 3.9 एंड EQ आपके पास जो दिया है उसको भी देखते हैं, EQ इज 3 सेंटीमीटर। चलिए आगे कितना है, PF आप देख सकते हैं, इट इज 3.6 है आपके पास, 3.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई FR है आपका 2.4 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ से हम करेंगे, क्या होने वाला है, 3 1 जा 3, 3.3 यहाँ आएगा 3.3। आपके पास एक साइड से रेशो आएगा 3.3 अपान 1 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ से देखते हैं आप जरा कितना आएगा, 2.4, ये होगा 24 36। यहाँ कितने कितने से डिवाइड होता है, 12, 12 इकाई 12, ये आ रहा है ना आपके पास 12 2 से 1.2 2 जार हो गया, 1 पॉइंट हम लिखेंगे इसको 1.2 2 जार 1.3, 1.2 2 जार होता है 2.4, 1.2 3 जार होता है आपके पास 3.6, और दूसरी तरफ से आपके पास क्या आ रहा है 3 अपान 2 आ रहा है। आप देख सकते हैं एक तरफ जो रेशो आपके पास आ रहा है दैट इज 3.3 अपान 1 एंड दूसरी तरफ से आपके पास रेशो क्या आ रहा है 3 अपान 2। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो, यू कैन चेक इट बाय अनदर मेथड, दूसरे मेथड से हम कर सकते हैं। एंड वो दूसरा मेथड है, आपके पास क्या दिया था यहाँ 3.9, यू कैन चेंज इट, 3.9 है ये बनेगा 39 अपान 10, फ्रैक्शन कर सकते हैं इसको। एंड दूसरा है क्या है 3 है ना, ये है आपका 3 अपान 1, ये हो जाएगा 1 अपान 3, इस तरीके से बना सकते हैं। एंड सिमिलरली इज इक्वल टू में है आपके पास कितना है वहाँ पे दूसरा 3.6, यू कैन राइट इट एज 36 अपान 10, 36 अपान 10। एंड नीचे क्या है 24 2.4 है ना, 2.4 को आप लिख सकते हैं 24 अपान 10, 24 अपान 10, लेकिन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप चीज़ जानते हैं ये 10 अपान 24, 10 और 10 कैंसल, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3, 13 जार हो गया आपके पास। अब देखिए 13 अपान 10 आ रहा है, जो क्या आ रहा है 1.3 आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है 1.3, सॉरी यहाँ पे हम गलत किए हैं ना, 3.1 यहाँ आएगा 3.13, सॉरी 1.3 जार होता है आपके पास 3.9। सो यहाँ जो आएगा आपके पास, यहाँ ऊपर जो आ रहा है दैट विल बी 1.3।
सो एक तरफ से आप देख सकते हैं 1.3 आ रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है आपके पास 3/2। लेकिन 3/2 अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो इसको डिवाइड करने से आपके पास 1.5 आएगा। सो ये इक्वल नहीं है। अगर ये रेशो इक्वल नहीं है, देयरफॉर वी कैन राइट EF is not parallel to what? QR। ये आपके पास पैरेलल नहीं है। सो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट की और दूसरा पार्ट आपके पास क्या दिया है, लेट्स चेक इट। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दूसरा पार्ट जो आपके पास दिया हुआ है, इट इज़ क्या है, PE है आपके पास। यहाँ से करते हैं हम सबसे पहले सोल्यूशन दूसरे पार्ट का जब आप लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे PE अपान EQ। PE अपान EQ होगा, ये चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट है ना। PE अपान EQ मिलेगा एंड दूसरी तरफ से मिलेगा आपको PF अपान FR, ठीक है ना। अब कहाँ से मिलेगा, बाई लिख सकते हैं आप कन्वर्स ऑफ BPT से ये चीज़ आपको मिलती है। अब आपके पास जो दिया है उसका यूज़ करेंगे। PE कितना है वो लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर है एंड EQ कितना है, इट इज़ EQ दिया है 4.5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू PF है आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई है RF कितना, इट इज़ 9 सेंटीमीटर। ओके, एक तरफ से जो रेशो आएगा यहाँ कितना है, 4/4.5, दूसरी तरफ से 8/9। यहाँ ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन है, तो यहाँ डिवाइड अभी होने की कोई गुंजाइश संभावना नहीं है। अब देखिए, एक तरफ से रेशो आ रहा है 4/4.5 और दूसरी तरफ से आ रहा है 8/9। सो हम लिखेंगे देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। यहाँ भी पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी ये पैरेलल नहीं निकला। अब चलिए, हमारे पास जो इसका थर्ड वाला पार्ट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिया हुआ है, इसमें चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, इसी को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट तो नहीं है, ये भी वैसा ही है, लेकिन उसमें डेसिमल से आगे 2 नंबर्स रखे हुए हैं, 2 डिजिट्स रखे हुए हैं। चलिए जी, सबसे पहले आपको मिलेगा, जो मिलेगा वो लिखिएगा, PE अपान EQ ये मिलेगा इज़ इक्वल टू PF अपान FR मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ मिलेगी आपको बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ये जानते हैं आप, कन्वर्स ऑफ BPT ये चीज़ मिलेगी। अब वैल्यू डालेंगे हम, PE कितना है, PE कहाँ पे है, यहाँ रहा आपका PE कितना है 0.18 डिवाइडेड बाई EQ कितना है, EQ कहाँ पे है, PE अपान EQ, यहाँ पे EQ नहीं है आपका, पहले तो EQ नहीं है, EQ। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको EQ फाइंड करना पड़ेगा। अब EQ कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हैं आपका PQ दिया है, PQ कितना है 1.28 है ना। PQ में से EP दिया है, यानी PE दिया है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, अगर इस PQ में से PE दिया है, बाकी कितना बचेगा EQ। सो हम लिखेंगे EQ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम EQ इज इक्वल टू हो जाएगा PQ माइनस PE, ये चीज़ होगी ना आपके पास। PQ में से, क्योंकि PE इक्वल होगा, PE नहीं, EQ जो आपने फाइंड करना है वो इक्वल होगा PQ में से, इस पूरे लाइन सेगमेंट में से आप माइनस कर देंगे PE को। PQ दिया है आपके पास, आप देख सकते हैं इट इज़ 1.28 है आपका PQ, माइनस कर देंगे PE। अब PE आपके पास कितना है, इट इज़ 0.18, माइनस कर देंगे आप, ठीक है ना। चलिए माइनस करेंगे, 8 हो गया आपका 0, 2 में से 1 बाकी बचेगा 1.1। चलिए जी, 1.10 नहीं, हम लिखेंगे इसको 1.1 निकलेगा आपके पास, यहाँ लिखेंगे 1.1 जो कि निकलेगा आपका EQ इज इक्वल टू। अब सामने जो आपके पास दिया हुआ है, ऊपर वाला जो हमने पार्ट किया था, क्या वहाँ सारी चीज़ें दी हुई थी, RF PF PF EQ और PE, हाँ ठीक है। चलिए जी, अब देखिएगा नेक्स्ट साइड, PF अपान FR लिखना है ना। PF कितना है आपके पास, PF 0.36 लिख लो जी, 0.36। यहाँ भी साइड आपने फाइंड करनी है।
एफ आर आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ आर नहीं है, यहाँ पे है पी आर। अगर पी आर है मेरे पास, पी आर ये वाली साइड मुझे आप देख सकते हैं ट्राइंगल में पी आर दी हुई है, तो मुझे एफ आर फाइंड करना है आपका। अब फिर से एफ आर किसके बराबर होगा, एफ आर आप लिख सकते हैं पी आर माइनस कर देंगे आप पी एफ, क्या करेंगे, पी एफ, ये चीज़ करेंगे। अब एफ पी आर कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, इट इज़ 2.56, माइनस करना है आपने 2.56, 2.56 माइनस करना है आपने पी एफ। अब पी एफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ दिया हुआ, इट इज़ 0.36, इट इज़ 0.36। चलो ज़रा माइनस करते हैं यहाँ पे, 6 माइनस 6 0 हो गया, 5 माइनस 3 हो गया आपका, 5 माइनस 3 2 बचेगा, 2 का है 2.2 बचेगा, 2.20 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ 2.2। सो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है ये, आप इसको, अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे इट विल बी 18/100, 18/100 ही बनेगा ना, हाँ 18 डिवाइड बाई 100 इनटू करेंगे हम 18, अगर आपको याद हो पीछे अभी हमने किया, वो बनेगा 10/11, 10/11, क्योंकि ये 1.1 है, ये बनेगा 11/10, उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, आगे वाले का नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड वो बनेगा 36 डिवाइडेड बाई 100 इनटू हो जाएगा आपका 10/22 हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 होता है, ठीक है ना, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 होता है। अब चलिए जी यहाँ और डिवाइड होता है शायद ये आएगा 18/18 यहाँ आएगा 1.8 है ना, डिवाइड कर लेते हैं और एक बार, अभी हो रहा है यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये होगा 11 1 ज़ार, नहीं हम करेंगे 11 1 ज़ार 11, 11 कितने ज़ार, 11 2 ज़ार 22, 11 2 ज़ार 22 होता है, तो 18 2 ज़ार 36, ठीक है ना, 2 11 ज़ा 22, 2 18 ज़ा 30। अब देखिए यहाँ यहीं क्लियर हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 18 एंड नीचे आ रहा है 10 11, यहाँ क्या आ रहा है 18 एंड नीचे आ रहा है 10 11, मतलब ये इक्वल है। सो ये आएगा 18/1, सो ये आएगा 18/110, क्योंकि 18 आ रहा है ऊपर 110, और दूसरा भी आ रहा है 18/110। आप लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 110 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 110, हैंस या देयरफॉर। अब लिख लेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है क्लियरली जो आपका फिगर था, इट इज कौन सा, कहाँ गया, इस फिगर का नाम क्या है आपके पास, अरे यहीं पे लिखेंगे, अगले पेज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे आपका हो जाएगा ना। देखिए जी क्या होगा इसमें, यू कैन राइट इट, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम इसको, ये हो जाएगा आपके पास 18/110 इज इक्वल टू 18/110। सो हैंस या देयरफॉर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ई एफ इज पैरेलल टू, आप लिख सकते हैं इज पैरेलल टू क्यू आर, ये चीज़ आपके पास पैरेलल हो गई। बाई कैसे, इसका आप रीज़न दे देंगे, बाई थ्योरम 1.2 या बाई बीपीटी, ये बीपीटी सॉरी नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मिलेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मिलेगा। अब यहाँ नहीं लिखूंगा, आप खुद लिख लेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि आपने पढ़ा है जब रेशो आपके पास इक्वल आ जाता है, सो फिर आपके पास लाइंस जो होती हैं ट्राइंगल, जब आपके पास रेशो आता है इक्वल, दो साइड ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशो अगर इक्वल आ गया, तो जिससे दो साइड्स डिवाइड हो रही हैं वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो इस तरीके से ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आई थिंक आज के लेक्चर में काफ़ी है, इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट माई ऑन माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।